नमस्ते या कहूँ हेलो, क्योंकि आजकल तो नमस्ते बोलने में भी तुम्हें शर्म आती है ना। हमारे देश में एक नया वायरस आया है, इंग्लिश स्टेटस वायरस। अगर तुम्हें अंग्रेजी आती है तो तुम जेंटलमैन हो, और अगर नहीं आती तो तुम गवार हो। वाह, मतलब ज्ञान की पहचान अब दिमाग से नहीं डिक्शनरी से होगी। कल्पना करो, तुम एक इंटरव्यू में बैठे हो, तुम्हारे पास दुनिया का सारा ज्ञान है, उस काम का हुनर है, लेकिन तुम्हारी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसे काम का क भी नहीं पता, लेकिन वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है। नौकरी किसे मिलेगी? 90% चांस है कि उसे, क्योंकि हमारे समाज ने मान लिया है कि अंग्रेजी कोई भाषा नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता का सर्टिफिकेट है। नमस्ते, मैं हूं अपरिचित, और आज हम इस मानसिक गुलामी का पोस्टमार्टम करेंगे। तुम उन लोगों के सामने जानबूझकर अंग्रेजी झाड़ते हो जिन्हें वो समझ नहीं आती। क्यों? ताकि तुम उन्हें नीचा दिखा सको, उनका आत्मविश्वास तोड़ सको। याद रखना, अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, कोई इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं। एक विदेशी कुत्ता भी अंग्रेजी समझता है, तो क्या वो तुमसे ज्यादा समझदार हो गया? असली मूर्ख वो है जो अपनी जड़ें काटकर दूसरों की टहनी पर बैठने की कोशिश करता है। जरा बाहर झांक कर देखो, जापान का पीएम अपनी भाषा बोलता है, रूस का राष्ट्रपति अपनी भाषा पर गर्व करता है, फ्रांस और जर्मनी में लोग अपनी भाषा में ही व्यापार और शिक्षा करते हैं। क्या वो पीछे रह गए? नहीं, वो दुनिया को चला रहे हैं। और तुम तो नकल करने में ही इतने व्यस्त हो कि अपनी पहचान भूल गए। आज मैं उन लोगों की आंखें खोलूंगा जो सोचते हैं कि हिंदी बोलने से मान घटता है। जब वो शिकागो गए तो उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहकर दुनिया का दिल जीता, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा भारतीय रही। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी में भाषण देकर दुनिया को बता दिया था कि हिंदुस्तान की आवाज में कितनी ताकत है। आज भी बड़े बड़े वैश्विक मंचों पर अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। अंग्रेजी सीखना गलत नहीं है, उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करो जब रास्ता ना हो, लेकिन उसे अपनी औकात का सर्टिफिकेट मत बनाओ। अगली बार जब किसी को अंग्रेजी ना आने पर गवार समझो, तो याद रखना कि असली गवार तुम हो, क्योंकि तुम एक भाषा के गुलाम बन चुके हो, और वो इंसान अपनी संस्कृति का राजा है। ये सब शुरू हुआ 1835 में, जब लॉर्ड मैकॉले ने मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन पेश किया। उसका मकसद था ऐसे भारतीयों की एक फौज तैयार करना जो रंग और खून से तो भारतीय हों, लेकिन पसंद और बुद्धि से अंग्रेज। आज 200 साल बाद भी हम उसी मैकॉले के शिकार हैं। हमने अंग्रेजी को सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि क्लास बना दिया। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आप मिडिल क्लास या गवार हैं, और अगर आप टूटी फूटी अंग्रेजी भी बोलते हैं तो आप मॉडर्न हैं। क्या ये मॉडर्निटी है या सिर्फ एक मानसिक जंजीर? क्या वो अंग्रेजी में काम करते हैं? नहीं, दुनिया की बेहतरीन इंजीनियरिंग, लेकिन अपनी भाषा जर्मन में। छोटा सा देश, महान खोजें, लेकिन भाषा हिब्रू। ये देश इसलिए आगे नहीं बढ़े कि इन्हें अंग्रेजी आती थी, बल्कि इसलिए बढ़े क्योंकि इन्होंने अपनी भाषा में सोचना सीखा। और हम अंग्रेजी में रटना सीख रहे हैं। भारत में 10% से भी कम लोग अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन 90% नौकरियां और इज्जत उन्हीं के लिए रिजर्व कर दी गई है। क्या ये भेदभाव नहीं है? सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? अंग्रेजी का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करना। जब कोई जानबूझकर किसी के सामने अंग्रेजी बोलता है जिसे वो नहीं आती, तो उसका मकसद जानकारी देना नहीं बल्कि सामने वाले को छोटा महसूस कराना होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक बुलिंग है। तुम किसी का टैलेंट सिर्फ इसलिए खत्म कर देते हो क्योंकि वो तुम्हारी भाषा की गुलामी नहीं कर पाया। शर्म आनी चाहिए ऐसे पढ़े लिखे जाहिलों को। अंग्रेजी सीखना बुरा नहीं है, ये एक टूल है, एक खिड़की है दुनिया देखने की, लेकिन उस खिड़की को अपना घर मत समझ लो। स्वामी विवेकानंद और अटल बिहारी वाजपेयी ने साबित किया था कि ज्ञान का कोई भाषा बंधन नहीं होता।
अगली बार जब किसी को भाषा की वजह से नीचा दिखाओ तो याद रखना, तुम्हारी पहचान तुम्हारी अपनी भाषा से है, उधार ली हुई भाषा से नहीं। अपनी जड़ों पर गर्व करो, तभी दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। अगर समाज की गंदगी ने तुम्हें घेरा है या सिस्टम की लापरवाही ने तुम्हें तोड़ा है, अपरिचित रिटर्न को अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है और सुनने वाला कोई नहीं, तो अपनी आवाज यहां उठाओ, कमेंट में अपनी समस्या लिखो। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। अपरिचित तुम्हारी बात दुनिया तक पहुंचाएगा और यकीन मानो, इंसाफ होकर रहेगा।